जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, रोके बातों से खींच के ये आंचल, तोड़ के बंधन बांधी। बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब आज। पुरवा सुहानी आई रे पुरवा। लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी संगीत की दुनिया में दो ऐसे प्रकाशवान सितारे हैं जिनके गीतों की रोशनी से पूरा संगीत जगत जगमग है। दिल के झरोके में तुझको बिठा कर, यादों को तेरी मैं दुल्हन बना कर रख। जाने क्यों लोग मोहब्बत किया करते हैं। दोनों ने एक से बढ़कर एक हजारों गीत गाए हैं और ये गीत दशकों से सुने जाते रहे हैं और सदियों तक सुने जाते रहेंगे। मुझे तेरी मोहब्बत का सहारा, सुना आंगन था जीवन मेरा, बस गया प्यार। दोनों ने एक साथ प्रेम के, मिलन के और वियोग के, दुख के और सुख के, खुशी के और गम के ऐसे सैकड़ों गीत गाए हैं जो कि आज भी हमें जीवन को जीने की प्रेरणा देते हैं, हमारे जीवन में रंग भरते हैं। पत्थर के सनम तुझे हमने मोहब्बत का, नैनों में बदरा छाए, बिजली से चमके हाथ। पर्दा नशी को पर्दा न कर दूं तो अकबर में। सब कहते हैं मैंने तुझको दिल दे दिया, जतन कुछ कर ले सजन कर ले, जतन कुछ। दोनों के बीच कई बार विवाद और मनमुटाव हुए। यही नहीं, इन दोनों को लेकर भी काफी विवाद रहे। इस वीडियो में मैं एक ऐसे विवाद के बारे में बात करने जा रही हूँ जो दशकों तक चला और आज भी जारी है। ये विवाद है दोनों के गाए गीतों को लेकर। क्या है ये विवाद और कैसे हुआ उस विवाद का समाधान, इस वीडियो में इस बारे में विस्तार से बताने जा रही हूँ, तो आप बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी ने अपने गायन कैरियर की शुरुआत लगभग एक साथ की और दोनों ने अपने जीवन काल में हजारों की संख्या में गीत गाए। पर्दा है पर्दा, पर्दे के पीछे पर्दा नशी। मुझे तेरी मोहब्बत का डफली वाले, डफली बजा। तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शान। लेकिन किसने कितने गीत गाए, इसको लेकर एक विवाद उस समय शुरू हुआ जब साल 1974 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में लता मंगेशकर का नाम सबसे अधिक गीत गाने वाली सिंगर के तौर पर दर्ज किया गया। इसमें बताया गया कि साल 1948 से लेकर 1974 तक सोलो, डुएट और कोरस सिंगर के तौर पर 25,000 गाने गाए हैं। ये संख्या 20 से अधिक भारतीय भाषाओं में गाए गानों को मिलकर बताई गई थी। मिलती है जिंदगी में मोहब्बत। इसके बाद उस समय के प्रमुख गायक मोहम्मद रफ़ी की ओर से गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स को पत्र भेजकर दावा किया गया कि उन्होंने सोलो, डुएट और कोरस सिंगर के तौर पर 28,000 गाने गाए हैं। ये पर्दा हटा दो, जरा मुखड़ा दिखा दो, हम प्यार करने वाले हैं, इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी। लेकिन गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के दूसरे एडिशन के आने से पहले ही साल 1980 में रफ़ी साहब का निधन हो गया। इसके बाद सन 1987 में जब गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स का नया एडिशन प्रकाशित हुआ तो उसमें सबसे अधिक गीत गाने वाले सिंगर के तौर पर लता मंगेशकर के साथ मोहम्मद रफ़ी का नाम भी रखा गया। मोहम्मद रफ़ी के निधन के बाद भी लता मंगेशकर लगातार गाने गा रही थीं।
लता मंगेशकर के मुताबिक सन 1990 में उनके गानों की संख्या 30,000 को पार कर चुकी थी। जिंदगी की न टूटे लड़ी, प्यार कर ले आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का ही। इसके बाद 1990 में ही लता मंगेशकर के इस दावे पर विवाद होने लग गए। तथ्यों की प्रामाणिकता पर सवाल खड़े होने लग गए, क्योंकि ये दावे फिल्मी पत्रिकाओं, पत्रिकाओं में छपे लेखों, समाचारों आदि को आधार बनाकर दर्ज किए गए थे। लता मंगेशकर के पास अपने दावे को सही साबित करने के लिए कोई भी प्रामाणिक और लिखित विवरण उपलब्ध नहीं थे। इसके बाद गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की तरफ से लता मंगेशकर से उनके द्वारा गाए गानों की संख्या के बारे में प्रमाण और तथ्य प्रस्तुत करने के लिए कहा गया, लेकिन लता मंगेशकर ऐसा कोई प्रमाण या तथ्य पेश करने में असमर्थ रही, क्योंकि उनके पास उनके गाए गानों का कोई लिखित रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं था। बाहों में छुपा के ये क्या किया रे पिया, हो तूने और होती है दिलबरों की इनायत कभी कभी। इसके बाद गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने सन 1991 के एडिशन में लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी दोनों का ही नाम हटा दिया। इस दौरान सन 1991 से 2010 तक ये कैटेगरी खाली रही। इसी बीच लता मंगेशकर की छोटी बहन आशा भोसले गुपचुप तरीके से अपने गीतों को संग्रहित करने में लगी हुई थी। साल 2010 में आशा भोसले ने 1948 से 2010 तक खुद के गाए गानों का विवरण प्रामाणिक तथ्यों और लिखित विवरण के साथ पेश करके गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज कराया। इस दौरान ये दावा किया गया कि आशा भोसले ने 1948 से 2010 तक 11,000 से अधिक गाने गाए हैं। आओ हुजूर तुमको सितारों में ले चलूं, दो लफ्जों की है दिल की कहानी, या तू है वही दिल में जिसे जवानी जाने मन हसीन दिलरुबा मिले तो दिल जहां निसार हो गया। साल 2011 के एडिशन में आशा भोसले का नाम विश्व में सबसे अधिक गाना गाने वाली गायिका के तौर पर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया। हालांकि वर्तमान में ये रिकॉर्ड दक्षिण भारत की मशहूर गायिका पी सुशीला के नाम है। नंबर 1 का गेम अपनी जगह है, परंतु सबसे बड़ी बात यह है कि ये सारे ही कलाकार अत्यंत महान हैं। ये हमारी जिंदगी के कैनवास पर अपने गीतों से रंग भरते हैं, कभी प्यार, कभी तकरार, कभी हंसी, कभी खुशी के। बड़ी भूल हुई, अरे हमने ये क्या समझा, मेरे घुंघरू बुलाते हैं अगर तूफान नहीं आता किनारे, मेरे रुके नहीं पाँव नाच उठा तारा गाँव, प्रीत पे जवानी यादों को तेरी मैं दुल्हन बना कर रखूंगा मैं दिल के पास, मत तूने ओ रंगीले कैसा जादू किया, पिया पिया बोले मत वाला जिया। 18 बरस की तू होने को आई रे, कौन पूछेगा, तेरी रब ने बना दी जोड़ी, तू हाँ कर या ना कर यारा, यारा जहाँ भी जाऊं ये लगता है तेरी महर। तो दोस्तों, आप इन महान गायकों के दावों के बारे में क्या कहना चाहते हैं? इसके बारे में आपकी क्या राय है? ये वीडियो आपको कैसा लगा? इस बारे में अगर आपके पास कोई और जानकारी है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। अगले वीडियो में मैं फिर फिल्मों, गीतों और फिल्मी हस्तियों के बारे में कोई नई कहानी या जानकारी लेकर हाजिर हो जाऊंगी। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी।